अब आगे बढ़ते हैं और अपने पहले सेगमेंट का आगाज करते हैं। और आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आता मगर अंदर ही अंदर बहुत से लोगों को मुतासिर भी कर रहा है। इम्पोस्टर सिंड्रोम ये वो कैफियत है जब इंसान अपनी कामयाबियों के बावजूद भी खुद को काबिल नहीं समझता और वो ये सोचता है कि शायद वो यहाँ तक अपनी मेहनत से नहीं बल्कि महज लक के सहारे पहुँचा है। और दिल के किसी कोने में एक खौफ सा रहता है कि कहीं लोग इसे नाअहल ना समझ लें, कहीं इसका असल चेहरा सामने ना आ जाए। लेकिन हकीकत ये है कि ये एहसास अक्सर इन्हीं लोगों में पाया जाता है जो मेहनती, बासलाहियत और जिम्मेदार होते हैं। वो खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और इसीलिए अपनी कामयाबी को भी कम समझते हैं। ऐसे लोग इस कैफियत का ज़्यादा शिकार क्यों होते हैं और इसके साथ साथ इम्पोस्टर सिंड्रोम की बुनियादी नफ्सियाती वजूहात क्या होती हैं, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर अली अजमल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू जागो लाहौर। वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर अली, सबसे पहले तो इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में बताएं कि ये होता क्या है। देखिए, इम्पोस्टर सिंड्रोम एक कैफियत का नाम है जिसमें किसी शख्स को लगता है कि वो जितना सक्सेसफुल है या जो चीज़ें उसके पास हैं वो शख्स उस चीज़ के काबिल नहीं है। यानी कि उसको लगता है कि अगर उसने कोई अचीव किया लाइफ में, कोई जॉब है, कोई बिजनेस उसका सेट हो गया, कोई एजुकेशन उसने ले ली, तो उसको लगता है कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मेरा कोई तुक्का लग गया, कोई चांस से, कोई लक से मैं यहाँ तक पहुँच गया। और वो अपने अंदर उसको कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं कि उसको लगता है कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊँ, कहीं लोगों को ये पता ना चल जाए कि मैं अंदर से निकम्मा हूँ। ये बिल्कुल उसको ऐसा लगता है। तो वो जो जितनी भी उसकी सक्सेसेस या जो भी चीज़ उसकी होती है ना, जो उसने अचीव की होती है, उसको लगता है कि मैं ये डिजर्व नहीं करता, पहली बात तो है। और दूसरा ये बात कि फिर मुझे ऐसी ना तुक्का लग गया, अचानक से मेरे सामने आ गई, या जो चीज़ें मैं करके यहाँ तक पहुँचा हूँ शायद वो भी इतनी ठीक नहीं थी, वो भी लोगों को ना पता चल जाए। फॉर एग्जाम्पल अब आप देखें कि अगर हम स्टूडेंट से बात करें कि ये जो प्रोफेशनल्स हैं इनको क्या इम्पोस्टर सिंड्रोम्स होती हैं। अब आम तौर पे ये देखा ये गया कि कोई भी सिलेबस है, चाहे आप किसी भी फील्ड की बात करें, अब सारा सिलेबस हर एक को नहीं आता होता उस डिग्री में। बिल्कुल ऐसे। और उसमें क्या होता है कि फिर कभी कभी कुछ हमने वो तुक्के भी लगाए होते हैं, बाद मल्टीपल क्वेश्चन वगैरह में। उसके बाद बाद ऐसा होता है कभी कभी हम एग्जाम में कोई गप्पे भी थोड़ी बहुत मार देते हैं। अब जब वो किसी स्टूडेंट ने वो डिग्री पास कर लिया, उसके मार्क्स आ गए, उसको ये लगता है कि शायद मैं इस काबिल नहीं था, मैं तुक्के से ही पास हो गया, मैंने तो इस तरह से जो है मामलात मेरे ठीक नहीं चले थे। तो ये होती है इम्पोस्टर सिंड्रोम, अगर हम स्टूडेंट के हवाले से बात करें। अब अगर आ जाएं आप प्रोफेशनल्स के हवाले से, उनको ये लगता है कि जो बिजनेस में मेरी सक्सेस है ये मैं इसके काबिल नहीं हूँ, कहीं ये ख़त्म ना हो जाए, ये चीज़ मुझसे छिन ना जाए, क्योंकि मैंने तो शॉर्टकट्स लिए हुए हैं। अच्छा, अब ये बात हमने समझनी है कि जो ये जो इस सिंड्रोम के हवाले से जितने भी लोग होते हैं ना दुनिया में, उन्होंने कभी भी वो परफेक्ट नहीं वो होते। हर एक ने थोड़े बहुत शॉर्टकट्स लिए ही होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं तो आज तक किसी ऐसे स्टूडेंट्स को नहीं मिला जिसने कभी एग्जाम में चीटिंग ना की हो। अब ऑब्वियसली एक वो जो चीटिंग है, दूसरी बात है कि आपने पूरा पेपर ही नकल लगा के लिखा, लेकिन आप देखें कि हेडिंग्स पूछ ले, एमसीक्यूज पूछ ली। और मैं आज तक, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आज तक एक ऐसे स्टूडेंट को नहीं मिला जिसने कभी भी थोड़ी बहुत किसी से आगे पीछे से पूछा ना हो, चाहे एक दो मार्क्स का, वो इसी तरह से होता है। अब उसमें ये है कि फिर दूसरी बात ये होती है, आज तक कोई भी शख्स किसी ऐसे शख्स को नहीं मिला होगा जिसने अपने दिल में अपने बॉस को बुरा ना कहा हो। मोर और लेस थोड़े सभी कहते हैं को वर्कर्स को बुरा ना कहो, या फिर अपने थोड़ा कभी कभी सेल्फिश ना बनाओ। और यहाँ तक कि कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसने अपने रिश्तेदारों को दिल में बुरा भला ना कहो, बल्कि मैं तो कह देते हैं चलो इसको एक और कर लें कि जिसने रिश्तेदारों को दिल में गालियां ना दी हो। ऐसे लोग जो है वो आपको नहीं मिलते। अब हमें ये लगता ये है कि किसी भी वजह से शायद हम दूसरे से अपनी कैपेसिटी वाइज कम हैं, बाकी जो दूसरे लोग हैं ना वो ऐसा नहीं करते, वो सारे के सारे परफेक्ट होते हैं। हमारे अंदर ये छोटी मोटी जो इम्परफेक्शन हैं ये पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हमें ये कहीं ना कहीं ये लगने लग जाता है कि मैं इस चीज़ को डिजर्व नहीं करता जहां पे मैं पहुंचा या पहुंची हूं। इस कैफियत को हम कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इससे कैसे डिफरेंट है? देखिए, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो ये होता है ना कि मैं कोई काम करने के काबिल नहीं हूं, हर वक्त अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना,
और छोटी छोटी बात पे, अपनी अगर ज़ात पे कोई बात आ जाए तो बिल्कुल गुस्सा कर जाना, क्योंकि एक इंसान ये समझता है कि मैं किसी हद में दूसरों से कम हूं, और इस हद तक कम अपने आप को महसूस करना कि आप अपनी लाइफ ही ना गुजार सके, हर वक्त इन्हीं चक्रों में पड़े रहें। उसने मुझे ऐसा कहा था, क्यों कहा था, इसकी क्या वजह होगी, कहीं इसने मुझे ये कह दिया, मेरी इंसल्ट तो नहीं होगी, अपने आप को दूसरों से कंपेयर। ये होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। एक और चीज़ भी होती है, उसको हम कहते हैं इन्फीरियरिटी फीलिंग्स। अच्छा, इसकी सिम्टम्स क्या होते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम के? कैसे पता चले कि कोई बंदा इससे सफर कर रहा है? देखिए, इसमें यह है कि अपने आप को कोई खास इंसान नहीं समझता, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट उसका ठीक नहीं होता। उसको ये लगता है कि मैं कोई दूसरों से कम हूं। फिर उसको ये दूसरा सिम्टम इसका ये है कि ये जो मेरा जी, जहां पे भी मैं पहुंचा हूं, मेरा तो बस तुक्का ही लगा है, बस आई एम नॉट इनफ। बिल्कुल, मैं इस चीज के काबिल नहीं था। अब जिन बुनियादों पे मेरा तुक्का लगा है वो दूसरों को ना पता चल जाए, ये इसकी एक तीसरी सिम्टम है। चौथा इसमें ये होता है कि ये लोग ना बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं। अब परफेक्शनिज्म के मुख्तलिफ किस्म के शेड्स हैं। हाई अचीवर्स भी होते हैं। जी जी बिल्कुल। देखें, हाई अचीवर तो वो हो गया ना कि जिसने लाइफ में कोई ना कोई चीज अचीव कर ली। अब देखें, जो हाई अचीवर है उसमें भी इंपोस्टर सिंड्रोम हो सकती है, उसको भी लग सकता है कि मेरा भी तुक्का ही लगा है। लेकिन डॉक्टर अली, आपको नहीं लगता मे बी दे आर कॉन्स्टेंटली अपग्रेडिंग, वो कॉन्स्टेंटली चीजों को अचीव कर रहे होते हैं कि उनके अंदर ये चीज आती नहीं है कि मैं कितना आगे निकल गया हूँ, और वो ठहर के उस चीज को फील ही नहीं करते कि मैंने कितना कुछ अचीव कर लिया। देखिए, बिल्कुल, वो इसमें एक ग्रेटिट्यूड तो आमतौर पे नहीं होता, लेकिन ना इसमें जो इंपोस्टर सिंड्रोम में बात ये होती है कि इंसान को ये लगता है अंदर से, जैसे मैंने परफेक्शनिज्म की बात की ना, कि मैं किसी दूसरे से किसी मामले में कम हूं, और जो मेरी जितनी भी मेरी ये जो चीजें मैंने अचीव की हैं, ये मैं इसको डिजर्व नहीं करता, मतलब मैं लग गया। बिल्कुल। अब ये बेसिकली मेन इंपोस्टर सिंड्रोम की जो सबसे बड़ी जो आप सिम्टम कह लें वो होती है। अब उसमें क्या होता है, परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म ये होती है कि एक तो हम है ना कि कुछ लोग होते हैं वो हर काम को कहते हैं बड़े परफेक्ट तरीके से हो, कोई इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ये भी परफेक्शनिज्म। लेकिन जो इंपोस्टर सिंड्रोम के हवाले से जो इसकी सिम्टम में परफेक्शनिज्म क्या होती है, इसमें ये होता है कि इंसान को ये लगता है कि कोई एक मखसूस काम करने का मखसूस तरीका ही है। अगर मैंने उस तरह से काम किया तो फिर मैं ठीक हूं, अगर नहीं किया तो तब इंपोस्टर सिंड्रोम आ जाएगी कि मैं ठीक नहीं हूं। मसलन कुछ लोगों कहते हैं कि मैं अच्छा शख्स तब ही हूं जब मैं कोई मकूफुल फितरत किस्म का इंसान हूं, कि मैंने सारी जिंदगी कोई गलती नहीं की, मैंने सारी जिंदगी किसी को हर्ट नहीं किया, मैंने सारी जिंदगी कोई गुनाह नहीं किया। अब ये मुमकिन तो नहीं है। अब ये होती है परफेक्शनिज्म, कि अपने आप से ऐसा चाहना जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। जब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं और जो नॉर्मल उसमें थोड़ी बहुत इंसान में कमियां कोताहियां होती हैं, उसकी वजह से वो अपने आप को इंपोस्टर सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं। अभी इसी की जो परफेक्शनिज्म की आप दूसरी एग्जांपल देख लें, कि अगर आप रिश्ता में बात करें, जो इंटरपर्सनल हमारे रिलेशनशिप होते हैं, मामलात हमारे ज़िंदगी के होते हैं, अगर जब तक मैं बिल्कुल अपने आप को खाक में नहीं मिला लूंगी या मिला लूंगा, तब तक मैं अच्छा पार्टनर नहीं हूं। डोरमैट, जब तक डोरमैट नहीं बन जाओ। अब ये देखें ना, ये होती है परफेक्शनिज्म, जो कि बिल्कुल ही एक गलत चीज होती है। कोई दुनिया का इंसान परफेक्ट ना तो जाती तौर पे हो सकता है और ना ही अपने मामलात में हो सकता है। ज्यादातर जो दुनिया के इंसान होते हैं वो इंसान हैं, वो फरिश्ते नहीं है, वो रोबोट भी नहीं है। अब होता यह है कि जब हम अपने आप से उस तरह की एक्सपेक्टेशंस करना शुरू कर देते हैं, यानी कि परफेक्शनिज्म का ये एक शेड है, तब हमारे अंदर ये इंपोस्टर सिंड्रोम हो जाती है। मैं इसी के हवाले से आपको एक बात बताता हूँ। मेरे पास क्लिनिक पे तकरीबन कोई एक आए, 2 साल पहले की बात है, एक शख्स, उनको कोई ज़हनी व नफ्सियाती मसला नहीं था, तकरीबन उनकी एज कोई 55 ईयर्स के पास थी। अब उन्होंने आके मुझे मसला क्या बताया, ये बड़ा परफेक्शनिज्म के इंपोस्टर सिंड्रोम के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं, डॉक्टर साहब, मेरा मसला ये है कि जब मैं नमाज पढ़ता हूँ ना, तो मेरा ध्यान इधर उधर जाता है। आप ना मुझे ना कोई दवाई दे दें जिससे ना मेरा ध्यान इधर उधर ना जाए। अब मैंने पूछा, आपका जो ध्यान कब से इधर उधर जाता है? उन्होंने कहा, जी तकरीबन 40 साल का जब मैं था ना, 40-42 साल का, तब तो मेरा नहीं जाता था, उसके बाद से मेरा ध्यान इधर उधर जाना शुरू हो गया, तो आप मुझे कोई ऐसी दवाई दे दें। अब मैंने उनको बताया कि देखें, बात सुने, नमाज में हर इंसान का ध्यान इधर उधर जाता है। वो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी अगर ऐसी कोई दवाई हो तो आपसे पहले मैं खुद ना खा लूं। तो ये देखें, मैंने कहा इस चीज को समझें कि हमने अपनी तवज्जो मरकूज करनी होती है इबादत पे, लेकिन ये है कि ये इंसान की फितरत है कि ध्यान इधर उधर जाता है। कोई पहुंचा हुआ शख्स हो उसका ना जाए तो और बात है, लेकिन जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनका ध्यान जाता है। अब होता यह है कि जब मसला ये इंपोस्टर सिंड्रोम का और उससे दूसरे तीसरे मामला तब होते हैं
जब इंसान अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन जो है वो लगा लेता है। उसमें वजह क्या है? वजह यह है कि जो हमने अपने लोगों को गलत चीजें सिखा दी हैं। मिसाल के तौर पे हमने ये सिखा दिया कि अच्छे इंसान तब बनोगे जब मकूफुल फितरत अच्छे इंसान होगे, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। कामयाब तब होगे जब आप दिन में 26 घंटे स्टडी किया करोगे। तो अगर आपने दिन में 26 घंटे नहीं स्टडी की, अगर एक दिन में 36 घंटे कर लो तो ये ज्यादा अच्छी बात तो है। आपको नहीं लगता पेरेंटिंग का भी इसमें रोल है? जी बिल्कुल, ये स्टार्ट से ही शुरू होते हैं मामला। सबसे पहले ये होता है कि हम अपने बच्चों से आमतौर पे जो पेरेंट्स हैं वो ऐसी उम्मीदें लगा लेते हैं जो कि पॉसिबल नहीं होती। स्टेमिना नहीं देखते, उनकी कैपेबिलिटी भी नहीं देखते। देखिए स्टेमिना तो एक और चीज है ना, इसमें आप देखेंगे जो हमें सुन रहे हैं रिलेट कर सकेंगे। जो पहले वाली जनरेशन होती है ना, वो बड़ी परफेक्ट जनरेशन होती है, वो हमेशा से बड़ी परफेक्ट होती है। आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, और ये सिर्फ हमारे नहीं सारी दुनिया के कल्चर में है, ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि जो हम कहेंगे कि जी मेरे जो बड़े हैं इन जैसा तो अजीम इंसान है मीलों सफर तय करके ना। बिल्कुल, हम मीलों का सफर तय करके स्कूल जाते थे, सुबह इतने बजे उठते थे, फिर हम खाना भी खुद पकाया करते थे, फिर कपड़े इस्त्री करते थे, काम भी करते थे, फिर ये भी करते थे, फिर वो भी। अच्छा, ऐसा नहीं करते थे, कोई जनरेशन भी ऐसा नहीं करती थी। अब इसमें ये होता है कि बच्चों को शुरू से ही जो अपने बच्चों को आइडियलिस्टिक हमने इतना बना दिया कि देखो हम ऐसे करते थे। अब देखें कि ये पॉसिबल है करना जो हमसे पहले वाली जनरेशन बताती रही है और उससे पहले वाली जनरेशन उनको बताती रही है। अब बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं अच्छा आप लोग इतने अच्छे थे, आप ऐसे करते थे, मैं तो जितनी भी कोशिश कर लूं मैं ये कर ही नहीं सकता। इससे क्या होता है कि स्टार्ट में ये डेवलप हो जाता है कि जी हम कोई अच्छे इंसान नहीं है, हम कोई काबिल इंसान नहीं। और ये बातें बहुत सारे लोग मुझे आके बताते हैं। मसलन एक लड़का मेरे पास, ये भी 3-4 हफ्ते पुरानी बात है, वो आया तो उसके और भी डिफरेंट किस्म के मसले थे। एक उसका मसला ये भी था, वो कहता डॉक्टर साहब मैं ना अच्छा बंदा नहीं हूं, मैं अच्छा शख्स नहीं हूं। मैंने कहा यार ये आपको किसने कहा कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं? आपने कभी कोई बहुत बड़ा कोई क्राइम किया हो, कभी इस तरह का कोई मसला? उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं, छोटी मोटी चीजें। अच्छा, मैंने उसको बताया, मैंने कहा कि मुझे बताओ कि अंदर से मुझे बताओ कि आप किस बात पे कह रहे हो कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, अपना अंदर खोल के बताओ। अच्छा, उसने जब मुझे बातें बताई ना, मैं आपको बताऊं, मैंने उसको लामहला ये कहा, और मैंने कहा भाई आप दुनिया के ज्यादातर इंसानों से अच्छे हो। तो आप देखिए ना कि चीजें ठीक होती हैं अंदर, लेकिन हमें कुछ इस तरह की चीजें जो है माशरे में ऑल दैट वो कह लें कि सबक तो नहीं इसको कहना चाहिए, पाठ पढ़ाए जाते हैं जिससे हमें लगता है कि हम इनफ नहीं हैं। इसकी वजह से फिर इंपोस्टर सिंड्रोम्स होती हैं। और फिर दूसरा मसला ये होता है कि अगर बाद का तो कुछ फ्रस्ट्रेशन हो कि आप पे पहले ही प्रेशर है कि आपने ये आइडियल जो है ये अचीव करना है, तब आप एक अच्छे इंसान हो या तब आप कामयाब बन सकोगे। जैसे मैंने कहा कि दिन में 26 बेहतर या 36 घंटे पढ़ना। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा डॉक्टर अली ये बताया कि क्या ये वक्ती होता है या परमानेंट होता है? देखिए ये ना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोगों में तो ये वक्ती कैफियत होती है, लेकिन कुछ लोगों में परमानेंट होता है। परमानेंट ऐसा नहीं है कि हर वक्त ही कोई शख्स अपने बारे में यही सोचता रहे। होता यह है कि हो सकता है आज सोचा, फिर 4 दिन बाद उसको फिर ख्याल आ गया, कुछ 10-12 दिन बाद फिर उसको ख्याल आ गया। ये एक फिक्स होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम पूछे ना किसी से कि आप अपने बारे में क्या समझते हो या समझती हो, तो बहुत सारे लोग कहेंगे जी मैं जी जॉली हूं, मैं जी बड़ा मिलनसार हूं, या जी मैं जी खामोश गो हूं, या मैं जी अच्छा हूं या मैं अच्छा नहीं हूं, या मैं बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंट हूं या सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हूं। तो ये होता है हर इंसान का सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो जो इंपोस्टर सिंड्रोम होती है ये इंसान के सेल्फ कॉन्सेप्ट का पार्ट बन जाती है। जो ये शख्स समझता है कि ये जो सारी चीजें हैं ये मेरे, इसको मैं डिजर्व नहीं करता था, वो हमेशा ही ये समझता रहता है और उसके लक पे बड़ा यकीन किया जाता है। आज भी देखें कि इस मॉडर्न एज में भी हमारी जो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं वो एक प्रिंस चार्मिंग के ख्यालात में होती हैं कि एक प्रिंस आएगा और मेरी लाइफ जो है बदलेगी। अच्छा, अब लड़के जो हैं वो एक मोजजे के ख्याल में होते हैं कि कोई मेरा मोजजा होगा तो मेरी लाइफ के सारे मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। ड्रे ड्रीमिंग हम करते हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं। तो ये इस वजह से भी जो है इंपोस्टर सिंड्रोम और जितने भी ये दूसरे रिलेटेड इश्यूज हैं, वो कोई डिससेटिस्फैक्शन है या फिर फ्रस्ट्रेशन वगैरह होती है, उस वजह से भी होती है। इसका एक और